वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसेशनल प्ले जस्टिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का सेशन, जो TGT, PGT, DSSB एंड सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशल एंड वैल्यूएबल है। और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जस्टिस प्ले के पूरे 100 MCQs। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले जस्टिस? जस्टिस प्ले में कितने एक्ट्स हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। जस्टिस प्ले एक 4 एक्ट प्ले है। क्वेश्चन नंबर 2, इन जस्टिस देयर आर 4 एक्ट्स। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्ट्स open in July, October and December respectively. In which month fourth act opens? जस्टिस में 4 एक्ट्स हैं। जस्टिस के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्ट्स जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर में ओपन होते हैं। जस्टिस का फोर्थ एक्ट किस मंथ में ओपन होता है? सितंबर, जनवरी, मार्च या फिर अप्रैल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द डिफेंस काउंसिल फॉर विलियम फाल्डर? विलियम फाल्डर का डिफेंस काउंसिल यानी कि उसका वकील कौन है? विस्टर काउले, रुथ हनीविल, हैरोल्ड क्लीवर या फिर हेक्टर फ्रॉम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर फ्रॉम। हेक्टर फ्रॉम जो है वो एक यंग लॉयर है एंड वो विलियम फाल्डर की तरफ से केस को लड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एडवर्ड क्लीमेंट इन जस्टिस? जस्टिस प्ले में एडवर्ड क्लीमेंट कौन है? डिफेंस काउंसिल, जज, एन ओल्ड एडवोकेट या फिर ए डॉक्टर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए डॉक्टर। एडवर्ड क्लीमेंट एक डॉक्टर है जो कि एक प्रिजन डॉक्टर है। वो प्रिजन में पेशेंट्स की देखभाल करता है या उनका चेकअप करता है। नंबर 5, विच 2 एक्ट्स ओपन इन द ऑफिस ऑफ जेम्स एंड वाल्टर हाउ? प्ले के कौन से 2 एक्ट्स जेम्स और वॉल्टर हाउ के ऑफिस में खुलते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ एक्ट्स जेम्स एंड वॉल्टर हाउ के ऑफिस में खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एज ऑफ स्वीडल? स्वीडल जो कि एक लड़का है, उसकी एज क्या है? 16, 17, 18 या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16। स्वीडल 16 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है। क्वेश्चन नंबर 7, हुज कलर इज एज वाइट एज मार्बल? किसका कलर इतना सफ़ेद है जितना कि संगमरमर? फाल्डर सिस्टर, क्लर्क्स वाइफ, लेडी कांस्टेबल या फिर रुथ हनीविल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुथ हनीविल, जो कि फाल्डर की बिलव्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द जूनियर क्लर्क इन जस्टिस? जस्टिस में जूनियर क्लर्क इनमें से कौन है? कोक्सन, वॉल्टर, स्वीडल या फिर फाल्डर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाल्डर। फाल्डर जो है वो जेम्स एंड वॉल्टर हाउ के ऑफिस में जूनियर क्लर्क का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, हु सेड? ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, ये बात कौन कहता है? कोक्सन, फाल्डर, रुथ हनीविल या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुथ हनीविल। क्वेश्चन नंबर 10,
हाउ मच टाइम कोक्सन गिव्स टू रुथ टू टॉक टू फाल्डर। जब रुथ फाल्डर से मिलने के लिए फाल्डर के ऑफिस में आती है तो कोक्सन उसे फाल्डर से बात करने के लिए कितने मिनट का टाइम देता है? 1 मिनट, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट। वो उसे केवल 1 मिनट देता है फाल्डर से कॉन्वर्सेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डज रुथ हनीवेल नीड फॉर ऑल अरेंजमेंट्स। रुथ हनीवेल को सारे अरेंजमेंट करने के लिए कितनी मनी की ज़रूरत है? 6 पाउंड्स, 7 पाउंड्स, 8 पाउंड्स या फिर 10 पाउंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 पाउंड्स। रुथ हनीवेल को 6 पाउंड्स की ज़रूरत है। वो फाल्डर से कहती है कि उसे 6 पाउंड्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी डज फाल्डर गिव टू रुथ। इस बात को सुनने के बाद फाल्डर उसे कितने पैसे देता है? 6 पाउंड्स, 7 पाउंड्स, 8 पाउंड्स या फिर 10 पाउंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 पाउंड्स। फाल्डर उसे 7 पाउंड्स रुपए देता है, यानी कि 1 पाउंड एक्स्ट्रा देता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज कोक्सन गिव टू फाल्डर एज अ गिफ्ट। कोक्सन फाल्डर को एक गिफ्ट में कुछ चीज देता है, वो क्या है? अ सोप, अ वॉच, अ बुक या फिर सम फूड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ बुक। कोक्सन फाल्डर को एक बुक गिफ्ट में देता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक दैट कोक्सन गिफ्ट्स टू फाल्डर। उस बुक का टाइटल क्या है जो कोक्सन फाल्डर को एज ए गिफ्ट देता है? बाइबल, रामायण, प्योरिटी इन हाउस या फिर जस्टिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्योरिटी इन द हाउस। इस टाइटल की बुक कोक्सन फाल्डर को गिफ्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वेंट फॉरेन इन द प्ले। प्ले में फॉरेन कौन गया हुआ है? फाल्डर, जेम्स, विस्टर या फिर डेविस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविस। डेविस इस प्ले में फॉरेन गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज अ वेल पॉलिश्ड एंड कल्चर्ड पर्सन of 35 years of age with a charming and humble manner. Whose description is this? वह एक 35 वर्षीय सुसंस्कृत व्यक्ति प्रतीत होता है जिसका बोलने का ढंग आकर्षक और विनीत है। ये डेस्क्रिप्शन किसका है, यानी कि ये पर्सन कौन है? जेम्स, डेविस, वॉल्टर या फिर क्लीवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर, जो कि जेम्स का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच आर्ट गैलरी वॉल्टर गोज टू वॉच पिक्चर्स। कौन सी आर्ट गैलरी में वॉल्टर पिक्चर देखने के लिए जाता है? गिल्ड हॉल, जुपिटर आर्टलैंड, द मैड म्यूजियम, द नेशनल गैलरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिल्ड हॉल। गिल्ड हॉल यूके की बहुत ही फेमस पिक्चर गैलरी है, वहां पर वॉल्टर पिक्चर्स देखने के लिए जाता है। गिल्ड हॉल आर्ट गैलरी यूके, ये है गिल्ड हॉल आर्ट गैलरी। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत ही कमेंडेबल तस्वीरें यहाँ पर मिलती हैं देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कलर ऑफ जेम्स स्पेक्टिकल्स। जेम्स जो स्पेक्टिकल्स पहनता है उसका कलर क्या है? रेड, ग्रीन, गोल्डन या फिर ब्लैक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन। उसके चश्मे का कलर गोल्डन है। क्वेश्चन नंबर 19, हुज केस ऑफ लीज ऑफ लैंड फाइल इज फाल्डर प्रिपेयरिंग। किसके लीज ऑफ लैंड के केस की फाइल फाल्डर प्रिपेयर कर रहा है? विस्टर,
वॉल्टर, जिमी या फिर मोने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टर। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर्स पहले से ही पता थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, विच डेट इज मेंशन इन द फॉर्ज्ड चेक? फॉर्ज चेक यानी कि जाली चेक में कौन सी डेट लिखी हुई है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या फिर 10 जुलाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई। जाली चेक में 7 जुलाई की डेट मेंशन की गई है यानी कि लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द डिटेक्टिव ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड? स्कॉटलैंड यार्ड का डिटेक्टिव कौन है? मिलर, विस्टर, काउले या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्टर। विस्टर जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव का नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच अमाउंट वॉज वॉल्टर नीडेड फॉर स्मिथर्स? स्मिथर्स के लिए वॉल्टर हाउ को कितने अमाउंट की ज़रूरत थी? 5 पाउंड्स, 7 पाउंड्स, 9 पाउंड्स या फिर 10 पाउंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 पाउंड्स। वॉल्टर हाउ को स्मिथर्स के लिए 5 पाउंड्स की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी पाउंड्स चेक डिड वॉल्टर ड्रॉ? वॉल्टर हाउ ने कितने पाउंड्स का चेक काटा था? 8, 80, 9 या फिर 90? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। वॉल्टर हाउ ने 9 पाउंड्स का चेक काटा था। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद वॉल्टर आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस? सारे एक्सपेंसेस करने के बाद यानी कि सारे खर्चे करने के बाद वॉल्टर हाउ के पास कितनी मनी बची थी? 2.5 शिलिंग्स, 5.5 शिलिंग्स, 1 पाउंड या फिर 3 पाउंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.5 शिलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26, whose will was Walter finishing when the check was withdrawn? जब चेक को विथड्रॉल किया गया था तो वॉल्टर हाउ किसकी विल को कंप्लीट कर रहा था यानी कि किसकी विल बना रहा था? मिसेस शैली, मिसेस रेडी, मिसेस जोन्स या फिर मिसेस फॉरेस्टियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिसेस रेडी। वो मिसेस रेडी की विल को कंप्लीट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, वॉट लेटर्स वर एडेड बाय फाल्डर इन द चेक? फाल्डर ने चेक में कौन से लेटर्स ऐड किए थे? OR, TEEN, TY या फिर DRED? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TY। वो 9 पाउंड का चेक था और उसने उसमें TY लिखकर 90 पाउंड का बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वॉज द डे व्हेन चेक वॉज विथड्रॉल? जिस दिन चेक विथड्रॉल किया गया वो कौन सा दिन था? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या फिर फ्राइडे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे। फ्राइडे के दिन वो चेक विथड्रॉल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, हु ऑलवेज प्रेफर टू ईट हॉट एंड फ्रेश लंच? प्ले में कौन सा ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपना लंच गर्म और ताज़ा खाना पसंद करता है? डेविस, जेम्स, कोक्सन या फिर फाल्डर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोक्सन, जो कि जेम्स की फर्म में एक सीनियर क्लर्क है। क्वेश्चन नंबर 30, टू whom कोक्सन गिव्स द चेक टू विथड्रॉल? कोक्सन चेक को विथड्रॉल करने के लिए किसे देता है? स्वीडल,
फाल्डर, डेविस या फिर वॉल्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविस। कॉक्सन वो चेक डेविस को देता है एंड डेविस को फॉरेन जाने की जल्दी है, तो इसीलिए डेविस वो चेक बाद में फाल्डर को देता है। फिर फाल्डर उसे विड्रॉल कराने के लिए जाता है, जहां वो रास्ते में उस चेक में फॉर्जरी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच कंट्री डेविस वेंट। डेविस को फॉरेन जाना था, तो डेविस कौन सी कंट्री गया था? ट्रेंटन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच डे डेविस लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। डेविस ऑस्ट्रेलिया जब गया था तो वो कौन सा दिन था जब उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड को छोड़ा था? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडे। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स कोक्सन हैज बीन वर्किंग इन जेम्स ऑफिस। कोक्सन जेम्स के ऑफिस में कितने सालों से काम कर रहा है? 11 ईयर्स, 21 ईयर्स, 29 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 ईयर्स। कोक्सन जेम्स के ऑफिस में 29 सालों से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, बाय विच ट्रांसपोर्ट डेविस वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। डेविस ऑस्ट्रेलिया किस ट्रांसपोर्ट से गया है? बाय प्लेन, बाय चॉपर, बाय शिप या फिर बाय हिज पर्सनल कार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय शिप। वो शिप से ऑस्ट्रेलिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शिप बाय विच डेविस वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। उस शिप का क्या नाम है जिससे डेविस ऑस्ट्रेलिया गया है? सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिटी ऑफ रंगून, सिटी ऑफ मेलबर्न या फिर टाइगर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिटी ऑफ रंगून। क्वेश्चन नंबर 36, टू whom कोक्सन फील्स एज इफ ही वर हिज सन। कोक्सन किसके बारे में ऐसा फील करता है जैसा कि वो उसका खुद का बेटा है? वॉल्टर, स्वीडल, फाल्डर या फिर डेविस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बैंक फ्रॉम जेम्स ऑफिस। बैंक की डिस्टेंस जेम्स के ऑफिस से कितनी है? 20 यार्ड्स, 30 यार्ड्स, 40 यार्ड्स या फिर 50 यार्ड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 यार्ड्स। बैंक जेम्स के ऑफिस से 50 गज की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 38, who fixed his eyes on Falder as the eyes of rabbit fasten on a snake। कौन अपनी आंखें इस तरह फाल्डर पर गड़ा लेता है जैसे कि खरगोश अपनी आंखें सांप पर गड़ा लेता है? विस्टर, जेलर, काउले या फिर क्लिप्टन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउले। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज मिस्टर काउले। मिस्टर काउले कौन है? डॉक्टर, बैंक मैनेजर, कैशियर या फिर जेलर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैशियर। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम विच ब्रीड ऑफ डॉग्स कोक्सन वॉन्ट्स टू बी अवॉइडेड। कोक्सन डॉग्स की कौन सी ब्रीड से खुद को बचाना चाहता है? पग, बुलडॉग, लेब्राडोर या फिर जर्मन शेफर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुलडॉग। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड काउले डिस्पोज्ड द चेक। जो काउले कैशियर है बैंक का, वो किस टाइम चेक को डिस्पोज करता है? एट 10 AM,
बिफोर लंच, आफ्टर लंच या फिर एट 4 PM। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिफोर लंच। क्वेश्चन नंबर 42, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, हु इज द स्पीकर। मानव का सारा जीवन ही आकर्षणों और प्रलोभनों की कहानी है, ये किसने कहा है? वॉल्टर, जेम्स, फाल्डर या फिर कोक्सन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स। क्वेश्चन नंबर 43, अ मैन डज नॉट सकम लाइक दैट in a moment. If he is a clean mind and habits, he is rotten. Got the eyes of a man who can't keep his hands off when there is money about. Who said? यदि आदमी का नैतिक चरित्र उच्च हो तो वह ऐसे आकर्षण के समक्ष समर्पण नहीं कर सकता। वह एक निर्बल व बुरे चरित्र का इंसान है। उसकी आंखें इस बात की द्योतक हैं कि वह रुपये के मामले में प्रलोभन से मुक्त नहीं रह सकता। ये लाइंस किसने कही हैं? वॉल्टर, विस्टर, जेम्स या फिर जज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स। ये लाइन जेम्स ने फाल्डर के लिए कही हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फाल्डर्स फादर डाइड ऑफ। फाल्डर के फादर कैसे मरे थे? फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, एपिलेप्सी, हार्ट अटैक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। फाल्डर के फादर ट्यूबरक्लोसिस से मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द प्रिजन नंबर ऑफ फाल्डर। फाल्डर का प्रिजन नंबर क्या है? 107, 307, 1007 या फिर 3007। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3007 यानी कि 3007। ये फाल्डर का प्रिजन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच टाइम डिड मोने टेक टू कंप्लीट हिज लिटिल सॉ। मोने ने कितना टाइम लिया था अपनी छोटी सी आरी को बनाने में? 1 वीक, 3 वीक्स, 5 वीक्स या फिर 1 मंथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वीक्स। मोने ने 5 वीक्स लिए थे अपनी छोटी सी आरी को बनाने के लिए। नंबर 47, विच रिलीजियस बुक इज केप्ट इन द अलमीरा ऑफ फाल्डर इन प्रिजन। जेल में फाल्डर की अलमारी में कौन सी एक रिलीजियस बुक रखी हुई है? बाइबल, रामायण, तोरा या फिर स्टोरी ऑफ बेथलेहम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइबल। उसकी अलमारी में बाइबल रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48, विच नॉवल इज केप्ट ऑन द टेबल ऑफ फाल्डर इन द सेल। कौन सी नॉवल फाल्डर की सेल में उसकी टेबल पर खुली हुई रखी है? प्योरिटी इन हाउस, लोर्ना दून, हिब्रू बाइबल या फिर सांता क्लॉज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोर्ना दून नाम की नॉवेल उसकी टेबल पर रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज रुथ्स हस्बैंड। रुथ्स के हस्बैंड कौन हैं? मिस्टर विल, मिस्टर हनीविल, मिस्टर हनी या फिर मिस्टर जॉय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर हनीविल। क्वेश्चन नंबर 50, हु लिव्स एट 83 मुलिंजर स्ट्रीट। 83 मुलिंजर स्ट्रीट में कौन रहता है? जेम्स, रुथ हनीविल, विस्टर या फिर हेक्टर फ्रॉम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुथ हनीविल। ये रुथ हनीविल का एड्रेस है। हु केम फॉर द जॉब ऑफ क्लर्क इन वॉल्टर्स ऑफिस। वॉल्टर के ऑफिस में क्लर्क की जॉब के लिए कौन आता है? मोने, क्लिप्टन, स्वीडल या फिर रिचर्डसन।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 51, ऑनेस्टी इज द साइन क्वा नन, हु सेड? ईमानदारी हमारी एक आवश्यक शर्त है, ये कौन कहता है? जेम्स, वॉल्टर, कोक्सन या फिर क्लिप्टन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन द प्ले? प्ले में एक ऐसा पर्सन भी है जो कि ट्यूबरक्लोसिस से सफरिंग है, वो कौन है? फाल्डर्स फादर, फाल्डर्स सिस्टर, फाल्डर हिमसेल्फ या फिर फाल्डर्स मदर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाल्डर्स सिस्टर। एक्चुअली फाल्डर के फादर प्ले स्टार्ट होने से पहले ही मर चुके हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे। इस टाइम फाल्डर की 2 सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सिस्टर ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 53, हु हैज़ गिवन द ऑफर ऑफ 25 पाउंड्स टू फाल्डर टू लीव इंग्लैंड फॉर कैनेडा? कौन फाल्डर को ऑफर देता है कि तुम इंग्लैंड छोड़कर कनाडा चले जाओ और मैं तुम्हें 25 पाउंड्स दूंगा या दूंगी? जेम्स, कोक्सन, फाल्डर्स सिस्टर इन लॉ या फिर फाल्डर्स ब्रदर इन लॉ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाल्डर्स ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी नाइट्स फाल्डर हैड टू स्पेंड इन अ पार्क? जेल से छूटने के बाद फाल्डर को कितनी रातें एक पार्क में गुजारनी पड़ी? 2, 3, 5 या फिर 6? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। उसे 3 रातें पार्क में गुजारनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 55, इक्वालिटी आउट ऑफ द क्वेश्चन to send him out amongst people who have no knowledge of his character. One must think of society. Who is the speaker? उसके स्वभाव को जानने के बाद उसे समाज में स्वतंत्र छोड़ना भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य का तिरस्कार या उसके प्रति उदासीनता प्रकट नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? काउले, विस्टर, जेलर या फिर जेम्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स। ये जेम्स ने फाल्डर के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज़ बिकम द फादर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इन एक्ट 4? एक्ट 4 में एक ऐसा पर्सन है जो एक न्यू बॉर्न बेबी का फादर बना है और इसीलिए जिस दिन ऑफिस में वो एक्ट खुलता है वो ऑफिस नहीं आता है। वो कौन है? फाल्डर, वॉल्टर, जेलर या फिर क्लर्क? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 57, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। हु स्पीक्स दिस फेमस डायलॉग ऑफ शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस? शेक्सपियर के फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस का फेमस डायलॉग द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड जस्टिस प्ले में कौन कहता है? दयालुता कोई शर्त से लागू होने वाला सद्गुण नहीं है, ये कौन कहता है? जेम्स, कोक्सन, वॉल्टर या फिर फाल्डर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर। क्वेश्चन नंबर 58, विच क्राइम फाल्डर डज इन द प्ले अकॉर्डिंग टू विस्टर? फाल्डर कौन सा क्राइम करता है विस्टर के अकॉर्डिंग? मेक अ फेक आई कार्ड, मेक सम फॉर्ज नोट, फॉर्जरी इन अ फाइल, टेक ब्राइब। वो एक झूठा आई कार्ड बनाता है, कुछ नोटों के साथ फॉर्जरी करता है, किसी फाइल के साथ फॉर्जरी करता है या फिर रिश्वत लेता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेक अ फेक आई कार्ड। फाल्डर चेक में फॉर्जरी करने के अलावा एक और क्राइम करता है इस प्ले में विस्टर के अकॉर्डिंग। वो क्राइम है मेक अ फेक आई कार्ड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 59, वन रॉन्ग इज नो एक्सक्यूज फॉर अनदर, हु सेड?
एक गलती दूसरी गलती के किए जाने के लिए न्याय संगत नहीं ठहराई जा सकती। अर्थात एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए इस कारण क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका प्रादुर्भाव या निकास दूसरे अपराध से हुआ है। ये कौन कहता है? द जज, हैरोल्ड क्लीवर, हेक्टर फ्रोम या फिर जेम्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर फ्रोम। के बाद हेक्टर फ्रोम कहता है। क्वेश्चन नंबर 60, विच वाइन डज वॉल्टर आस्क्स फॉर? कौन सी शराब वॉल्टर मांगता है? रोज वाइन, शेरी, ब्रांडी या फिर विस्की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रांडी। क्वेश्चन नंबर 61, विच वाइन डज कॉक्सन गिव्स टू वॉल्टर? वॉल्टर के ब्रांडी मांगने पर कॉक्सन उसे कौन सी शराब देता है? ब्रांडी, विस्की, शेरी या फिर रोज वाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरी, क्योंकि उसके पास उस टाइम ब्रांडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, एवरी मैन ऑफ बिजनेस नोज दैट ऑनेस्टी इज द साइन ऑफ क्वा नन। हु इज द स्पीकर? हर व्यापारी जानता है कि ईमानदारी व्यापारिक मामलों में एक प्रमुख शर्त और मूल सिद्धांत है। ये किसने कहा है? जेम्स, वॉल्टर, काउले या फिर कॉक्सन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉक्सन। ये लाइंस कॉक्सन कहता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक्सेप्ट whom all come around the dead body of फाल्डर। किसके अलावा सारे के सारे लोग फाल्डर की डेड बॉडी के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं? कौन नहीं आता या आती? जेम्स, विस्टर, कॉक्सन या फिर रुथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुथ। रुथ क्यों नहीं आती? क्योंकि वो फाल्डर को मरा हुआ देखकर बेहोश हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, दैट फिनिशेस हिम, इट विल गो ऑन फॉर एवर नाउ, हु सेड? अब वह यानी कि फाल्डर बर्बाद हो जाएगा, कानूनी कार्यवाही अब चलती ही रहेगी। ये किसने कहा है? जेम्स, कॉक्सन, वॉल्टर या फिर स्वीडन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर। क्वेश्चन नंबर 65, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेव विद जेंटल जीसस, हु इज द स्पीकर? अब उसको कोई नहीं छू सकता और न ही पकड़ सकता, अब वह भगवान की शरण में चला गया है। ये लाइंस किसने कही हैं? वॉल्टर, रुथ, कॉक्सन या फिर डॉक्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉक्सन। क्वेश्चन नंबर 66, वी लिव इन हाईली सिविलाइज्ड एज एंड साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस disturbs us in a very strange way, even when we have no personal interest in the matter. But when we see it inflicted on a woman whom we love, what then? Where do these lines appear? हम लोग अति आधुनिक सभ्य युग में रह रहे हैं और निर्दयता का व्यवहार हमको अजीब ढंग से परेशान कर देता है, चाहे किसी मामले में हमारा व्यक्तिगत संबंध हो अथवा नहीं। लेकिन यदि यह बात एक ऐसी स्त्री के साथ होती है जिससे हमको प्रेम है, तब क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। ये लाइंस कौन से प्ले से ली गई हैं? द शो, स्किन गेम, मॉब या फिर जस्टिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस। ये लाइंस जस्टिस में है और ये लाइन जस्टिस में हेक्टर फॉर्म यानी कि फाल्डर का डिफेंस लॉयर कहता है। क्वेश्चन नंबर 67, ही इज जस्ट द सॉर्ट ऑफ मैन हु वुड इजीली बिकम द प्राय ऑफ हिज इमोशंस, हु सेड? वह एक साधारण व्यक्ति है जो कि आसानी से भावनाओं में बह सकता है। ये लाइंस किसने कही हैं? हैरोल्ड क्लीवर, हेक्टर फ्रोम, जेम्स या फिर कॉक्सन।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर फ्रोम। हेक्टर फ्रोम ने ये लाइंस फाल्डर के बारे में कही हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द लॉ इज वॉट? इट इज अ मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइन कहाँ पर, किस प्ले में दिखाई देती हैं? कानून एक बहुत बड़ी इमारत है जिसके नीचे हम सबको बराबरी से शरण मिलती है। इसका प्रत्येक पत्थर दूसरे पत्थर पर आधारित है। अ बिट ऑफ लव, एस्केप, अनदर जस्टिस या फिर जस्टिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस। ये प्ले जस्टिस की फेमस लाइंस हैं जो कि प्ले में जज ने कही हैं। क्वेश्चन नंबर 69, justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on itself. Where does this line appear? कानून एक ऐसा चक्र है जिसको यदि एक बार चला दिया जाए तो वह आगे स्वयं ही घूमता रहता है। ये लाइंस कौन से प्ले में दिखाई देती हैं, यानी कि ये किस प्ले की लाइंस हैं? मॉब, द शो, जस्टिस या फिर विंडोज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस। और जस्टिस प्ले में ये लाइंस हेक्टर फ्रॉम यानी कि फाल्डर के डिफेंस लॉयर ने कही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट आर द एज ऑफ फाल्डर एंड रुथ? फाल्डर और रुथ की एज क्या है? 23 and 26, 22 and 24, 26 and 27, none of the above। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 and 26। फाल्डर 23 ईयर्स का है एंड रुथ 26 ईयर्स की है। क्वेश्चन नंबर 71, इफ इट वॉज नॉट फॉर ड्रिंक एंड वीमेन सर द प्रिजन माइट बी क्लोज्ड, हु इज द स्पीकर? यदि संसार में स्त्रियां और शराब ना होती तो ये जेल खाने बंद हो जाते। ये किसने कहा है? द जेलर, द चैपलिन, द गवर्नर, मिस्टर हनीविल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द चैपलिन। ये लाइंस पादरी के द्वारा कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स फाल्डर हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ जेम्स? फाल्डर जेम्स के ऑफिस में कितने दिनों से काम कर रहा है या कितने सालों से काम कर रहा है? 1 ईयर, 2 ईयर, 713 डेज, 750 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 713 डेज से फाल्डर जेम्स के ऑफिस में काम कर रहा है, यानी कि उसे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डज कोक्सन ईट इन हिज लंच? कोक्सन अपने लंच में क्या खाता है? मीट चॉप एंड बॉइल्ड पोटैटो, दिस इज पोटैटो, मीट चॉप एंड कर्ड, मीट चॉप एंड ग्रीन सैलेड, मीट चॉप एंड सोरबे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीट चॉप एंड अ बॉइल्ड पोटैटो। ये कोक्सन अपने लंच में खाता है। क्वेश्चन नंबर 74, इट्स लॉन्गर देन अ ईयर आउटसाइड, हु सेड? एकांत कारावास का एक दिन बाहर के 1 वर्ष से अधिक लगता है। ये लाइंस किसने कही है? जेलर, कोक्सन, फाल्डर या फिर डॉक्टर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोक्सन। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन डिड द फ्रॉड ऑफ फॉर्जरी डिटेक्टेड? फॉर्जरी का जो फ्रॉड है वो किस दिन डिटेक्ट होता है? 10 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 20 जुलाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई। जो फॉर्जरी का एक्ट होता है वो 7 जुलाई का होता है और वो जो डिटेक्ट किया जाता है वो 18 जुलाई को किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 76, हु इज़ अ लिटिल डीफ इन द प्ले? प्ले में कौन थोड़ा सा डीफ है? जेम्स, कोक्सन, जेलर या फिर क्लिप्टन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोक्सन। कोक्सन थोड़ा सा ऊंचा सुनता है। क्वेश्चन नंबर 77, टू whom मिस्टर कोक्सन कंपेयर्स फाल्डर? फाल्डर की कंपैरिजन मिस्टर कोक्सन किससे करते हैं? कैट, रैबिट, डॉग या फिर माउस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉग। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज रुथ हैव? रुथ के कितने बच्चे हैं? 1, 2, 4 या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। रुथ के 2 बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रुथ एंड फाल्डर आर प्लान टू इलोप, वेयर वर दे गोइंग? रुथ और फाल्डर भागने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो कौन सी कंट्री जा रहे थे? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अमेरिका। रुथ और फाल्डर साउथ अमेरिका जाने के लिए प्लान कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रॉम हाउ मेनी टाइम्स फाल्डर एंड रुथ नो ईच अदर? फाल्डर और रुथ एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं? 4 months, 6 months, 8 months या फिर 10 months? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 months। फाल्डर एंड रुथ एक दूसरे को पिछले 6 महीनों से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हु इंट्रोड्यूस्ड रुथ टू फाल्डर? रुथ से फाल्डर को कौन इंट्रोड्यूस कराता है? फाल्डर्स सिस्टर, फाल्डर्स ब्रदर इन लॉ, रुथ सिस्टर या फिर रुथ्स ब्रदर इन लॉ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाल्डर सिस्टर। फाल्डर की सिस्टर फाल्डर को रुथ से इंट्रोड्यूस कराती है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रिजनर्स ड्रेस? प्रिजनर की कलर का ड्रेस क्या है? प्रिजनर की ड्रेस का कलर क्या है? ब्लू, नेवी ब्लू, येलो या फिर ब्राउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, येलो। क्वेश्चन नंबर 84, विच फेस्टिवल इज मेंशन इन एक्ट 3rd? 3rd एक्ट में एक फेस्टिवल को मेंशन किया गया है, वो फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? एपिफेनी, मैगी डे, क्रिसमस या फिर ईस्टर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रॉम विच डे ऑफ क्रिसमस एक्ट 3rd स्टार्ट? क्रिसमस के कौन से दिन से 3rd एक्ट स्टार्ट होता है? क्रिसमस डे, क्रिसमस ईव, डे आफ्टर क्रिसमस या फिर 3 days आफ्टर क्रिसमस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस ईव। 3rd एक्ट क्रिसमस ईव से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 86, हु इज एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड कन्विक्ट इन द प्रिजन? उस जेल में जहाँ की फाल्डर को भेजा गया है वहाँ पर एक ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड कन्विक्ट है, उसका नाम क्या है? फाल्डर, ओ क्लैरे, मोने या फिर क्लिप्टन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोने। ये वही मोने है जिसने एक छोटी सी आरी बनाई थी जेल की विंडो को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज द सेकेंड प्रिजनर इन द प्रिजन दैट कम्स आफ्टर मोने? मोने के बाद कौन सा प्रिजनर है जो कि सेकेंड नंबर पर आता है? क्लिप्टन, मिलर या फिर ओ क्लैरे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ क्लैरे। क्वेश्चन नंबर 88, हु इज इन 3rd नंबर? 3rd नंबर पर कौन है? क्लिप्टन, मिलर, फाल्डर या फिर फ्रॉस्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाल्डर। फाल्डर का नंबर 3rd नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 89, हु इज आफ्टर फाल्डर? फाल्डर के बाद किसका नंबर आता है? कौन से कन्विक्ट का नंबर आता है? फ्रॉस्ट, मिलर, क्लिप्टन या फिर जोन्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लिप्टन। क्वेश्चन नंबर 90, हुज सिस्टर इज हैंडीकैप्ड? इस प्ले में कोई ऐसा है जिसकी सिस्टर हैंडीकैप्ड है, वो कौन है? फाल्डर, रुथ, मिलर या फिर क्लिप्टन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाल्डर। फाल्डर की 2 सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सिस्टर हैंडीकैप्ड है। क्वेश्चन नंबर 91, इट इज द सेम विद डॉग्स, इफ यू ट्रीट दैम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, बट टू शट दैम अप अलोन इट ओनली मेक्स दैम सेवेज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? यही बात कुत्तों पर लागू है। यदि तुम उनके कुत्तों के साथ दयापूर्वक व्यवहार, प्यार से व्यवहार करो तो वह तुम्हारे लिए सब कुछ भला करेंगे। यदि तुम कुत्तों को बंद कर दो तो वे जंगली और खूंखार हो जाएंगे। ये लाइन कौन से प्ले की है? स्किन गेम, विंडोज, जस्टिस या फिर द शो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस। ये लाइन जस्टिस प्ले में मिस्टर कोक्सन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आई सीम टू बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ थिंग दैट ऑल राउंड मी, आई कांट एक्सप्लेन, इट इज एज इफ आई वॉज इन अ नेट, एज फास्ट एज आई कट इट हियर इट ग्रोज अप देयर, हु इज द स्पीकर? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी ऐसे जाल में बंधा हूँ जो मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता। यदि मैं इस जाल को एक जगह से काटता हूँ तो दूसरी जगह वह फैल जाता है। ये लाइन किसने कही है? क्लिप्टन, जेम्स, मिस्टर हनीविल या फिर फाल्डर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाल्डर। Question number 93, the rolling and the chariot wheels of justice, who said? कानून के रथ के पहिए हमेशा घूमते रहेंगे, ये बात किसने कही है? फाल्डर, हैरोल्ड क्लीवर, हेक्टर फॉर्म या फिर वॉल्टर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टर। क्वेश्चन नंबर 94, he is not having 2 fingers in his hand, that's why he wears gloves. प्ले में ऐसा कौन पर्सन है जिसके 2 फिंगर नहीं हैं, इसीलिए वो ऑलवेज ग्लव्स पहनता है? कोक्सन, जेम्स, कैशियर या फिर गवर्नर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 95, टाइम इज मर्सीफुल, हु सेड? काल बड़ा दयालु है, ये बात किसने कही है? वॉल्टर, जेम्स, कोक्सन या फिर डॉक्टर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्टर। क्वेश्चन नंबर 96, आई एम अ सर्वेंट ऑफ लॉ बट आई डिसलाइक प्रीचिंग, हु इज द स्पीकर? वकील होने के नाते मैं सदा कानून का अनुसरण व पालन करता हूँ, पर किसी को मैं धर्म उपदेश की भांति सलाह देना नापसंद करता हूँ। ये बात किसने कही है? हेक्टर फ्रॉम, हैरोल्ड क्लीवर, द जज या फिर जेम्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज द नेक्स्ट केस टू फाल्डर? फाल्डर के बाद जज के पास कौन सा केस आता है? जॉन बूली, रोज बूली, जैक बूली या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन बूली। क्वेश्चन नंबर 98, फ्रॉम विच कंट्री डज ओ क्लेरे बिलोंग टू? ओ क्लेरे जो कि एक कन्विक्ट है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर आइसलैंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ओ क्लेरे आयरलैंड का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 99, Where did Walter Howe go on 7 जुलाई? वॉल्टर हाउ 7 जुलाई को कहाँ गया हुआ था? यानी कि जिस दिन
चेक में फॉर्जरी हुई थी उस दिन वॉल्टर हाउ कहीं गया हुआ था, वो किस जगह गया हुआ था? ट्रेटन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर गिल्ड हॉल आर्ट गैलरी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेटन। वो उस दिन ट्रेटन गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द करंट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू जेम्स? जेम्स के अकॉर्डिंग फर्म के अकाउंट में कितना करंट बैलेंस इस टाइम है? मोर देन 200 पाउंड्स, मोर देन 300 पाउंड्स, मोर देन 400 पाउंड्स या फिर मोर देन 500 पाउंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 500 पाउंड्स। जेम्स के अकॉर्डिंग इस टाइम फर्म में करंट बैलेंस है, यानी कि फर्म के बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज रुथ्स हस्बैंड बाय प्रोफेशन? रुथ के हस्बैंड बाय प्रोफेशन क्या हैं, यानी कि वो क्या काम करते हैं? वर्कर, कमर्शियल ट्रैवलर, कमर्शियल वेंडर या फिर क्लर्क? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल ट्रैवलर। रुथ के हस्बैंड यानी कि मिस्टर हनीविल एक कमर्शियल ट्रैवलर है। क्वेश्चन नंबर 102, हु इज द जज इन द प्ले? जस्टिस प्ले में जज का क्या नाम है? जस्टिस फ्लॉयड, जस्टिस क्लीमेंट, जस्टिस मिलर या फिर नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस फ्लॉयड। जस्टिस फ्लॉयड इस प्ले के जज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज द प्रिजन गवर्नर? इस प्ले में जो प्रिजन का गवर्नर है उसका क्या नाम है? कैप्टन मिलर, कैप्टन डैनसन, कैप्टन डैंसी या फिर नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डैनसन। कैप्टन डैनसन इस प्ले में प्रिजन गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मेनी सॉलिसिटर्स आर देयर इन द प्ले? प्ले में कितने सॉलिसिटर्स यानी कि कितने लॉयर्स हैं? 2, 3, 4 या फिर 10? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। इस प्ले में एक फोल्डर का डिफेंस लॉयर है, दूसरा फोल्डर के अगेंस्ट यानी कि गवर्नमेंट काउंसिल है और 2 लॉयर्स हैं, जेम्स एंड वॉल्टर हाउ। वो दोनों भी सॉलिसिटर्स हैं। तो टोटल इस प्ले में 4 सॉलिसिटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 105, जस्टिस इज अ 4 एक्ट प्ले। 3 acts are having only one scene. Only this act is having 3 scenes. Which act is this? Justice जो कि एक 4 act play है, उसमें सभी acts में एक सीन है, केवल एक सीन को छोड़कर। एक सीन जस्टिस प्ले में ऐसा है जिसमें कि 3 सीन्स हैं। ये कौन सा एक्ट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। जस्टिस प्ले में थर्ड एक्ट में 3 सीन्स हैं, बाकी सब में एक सीन है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQ अबाउट गोल्सवर्दी सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में हमने कवर कर लिए हैं द मोस्ट सेंसेशनल प्ले जस्टिस के 100 MCQs, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट हैं। यानी कि इस वीडियो में हमने जस्टिस के सारे MCQ कवर कर लिए हैं। आई होप आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।